शिव रुद्र शिव शिवोहम शिव शंभो शंकरा, हर हर महादेव शक्ति का अवतार, विनाशक भी दयालु भी अमृत समन संसार। शिव रुद्र शिव शिवोहम शिव शंभो शंकरा शंकरा। It is such a beautiful feeling to have you here with us. And Arjun. Shankara unveiling. Thanks to you, sir. बहुत शुक्रिया. The poster unveiling. Om Shiv Shambhu Shankara. एक बार फिर से बहुत प्यार से अपनी रूह से हार्ट पे भाई मोबाइल नीचे करो। कवर हो रहा है। देवी और सज्जनों, भक्ति में जो सच्चा भाव है हर पल शिव का साथ है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओनली ग्रुप पिक्चर। कंटिन्यू द बाइक्स। मनोज को भी डालें आज। थैंक यू। डन। राइट टू लेफ्ट लुक। रश्मि जी पिक्चर्स करो। रश्मि जी यहाँ पर। So along with our chief guest, everyone left side में everyone look left side here. Camera look जी यहाँ पे पाजी सोलो आपका सोलो पाजी सेंटर में देखिए मैम। राइट में यहाँ पे श्रद्धा जी लेफ्ट में देखिए ना मैम सेंटर में। आपके लेफ्ट में थोड़ा सा नहीं हंसा जाता ना मुझसे। सर आपने कर हुआ देंगे सर फाइनल। बहुत अच्छा मतलब बहुत एंजॉय किया। अरे लाइट छोड़ो यार। आइए नेक्स्ट पे मैडम की हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे आइए। उपासना जी यहाँ पर आइए। बहुत मानती हूँ शिव भगवान को, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इतना खूबसूरत गाना होगा। एक तो गाया बहुत अच्छा है, पिक्चराइज बहुत अच्छा किया है गुरुजी ने, और रश्मि जी ने बहुत ही खूबसूरती से इसे गाया है, और जो लोकेशंस हैं वो अच्छी हैं। सो मुझे बहुत मज़ा आया गाना देखने में, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ
पहले हम सोचते हैं कि भजन जो हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं मंदिरों में बैठते हैं वही भजन ये गाएंगे, लेकिन ये वाला गाना देखने के बाद मुझे लगता है कि आजकल की जो जेनजी लोग हैं, आजकल की जो जनरेशन है, ये उसके लिए है। वो डांस भी करेंगे, वो ये गाएंगे भी और इन्जॉय भी करेंगे। मुझे बहुत मज़ा आया गाना देखने के बाद। थैंक यू जी, थैंक यू। सो आप सभी को ओम नमो शिवाय। श्रावण के दिनों में हम ये सॉन्ग लेके आ रहे हैं आपके सामने, थैंक्स टू द होल टीम ऑफ टी सीरीज़ जिन्होंने ये गाना पसंद किया और आज उन्होंने रिलीज़ किया है। एंड थोड़े दिन पहले, कुछ महीने पहले, मैं और रश्मि ट्रेडमिल पे जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तो तब उसने मुझे बोला, गुरप्रीत जी मेरे को गाने का बहुत शौक़ है, मुझे गाना गाना है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, गा के सुना। सो उसने जब मुझे एक लाइन सुनाई तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड मेरा शौक़ है नए कलाकारों को सामने लाना, नए टैलेंट को आगे बढ़ाना। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं आपको एक डायरेक्टर दूंगी जो कि गुरु शर्मा जी हैं, वो आपको गाना बताएंगे और सुनाएंगे, आप देखना, चूज़ करना और करना। तो हमने डिसाइड किया कि हम पहला गाना स्पिरिचुअल करेंगे, पहले ऊपर वाले का धन्यवाद करेंगे, उसके बाद जर्नी शुरू करेंगे। सो थैंक्स टू गुरु शर्मा जी जो ऑन बोर्ड आए और उन्होंने रश्मि को किसी तरीके से कॉन्फिडेंस दिया और मनाया, और इतने अच्छे स्केल पे गाना इन्होंने शूट किया। शूट भी ऋषिकेश की पावन धरती पे किया, जहाँ पे कि बहुत डिफ़िकल्ट है शूट करना, पहाड़ों में जा के, नीचे नदी के पास जाके, ऊपर से। सो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई किया, क्रू बहुत अच्छा लिया। एंड उनकी पूरी टीम, जितनी भी रश्मि जी की खुद की फैमिली जो साथ जुड़ी हुई थी, उनका बेटा दीपेश, उनके हस्बैंड विशाल, सब ने मिल के बहुत अच्छा काम किया। सो आज ये सॉन्ग आपके सामने है। आई वुड रिक्वेस्ट गुरु जी तो से। ओके, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल गुरप्रीत जी का थैंक यू है, क्योंकि इन्होंने मुझे रश्मि जी से मिलाया। एंड रश्मि जी वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट पर्सन, उनको मुझे चेज़ करना पड़ा क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं गा लूँगी। बट इनके कोचिंग से और मेरे पीछे पड़ने से उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। फिर हमने डिसाइड किया कि शिव जी का गाना करेंगे। एंड एज़ यू नो, भोलेनाथ की अलग ही महिमा है। गाना हो गया, गाना गा गई वो, विच वॉज़ अ वेरी बिग सरप्राइज़, क्योंकि गाना डिफ़िकल्ट है, उसमें काफ़ी अप एंड डाउन, हाई लो एंड वेरिएशंस काफ़ी है गाने में। शी डिड अ वेरी गुड जॉब। फिर गुरप्रीत जी ने सुना एंड वो मेरा एसिड टेस्ट था, बट शी लव्ड इट एंड देन वी वेंट अहेड विद इट। हमने ऋषिकेश में प्लान किया शूट करने का। टास्क था क्योंकि लोकेशंस काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। गंगा माँ के किनारे पे हमने पूरा गाना शूट किया है। ऋषिकेश के लोगों ने हमें काफ़ी हेल्प किया। दे आर वेरी गुड होस्ट्स एक्चुअली, और वहीं की टीम थी हमारे साथ में। एंड आज पूरा गाना कंप्लीट होके आज आपके सामने अनवीलिंग हो रहा है, तो आई होप आप सबको पसंद आए। बाकी भोलेनाथ की कृपा रहे कि ये गाना हिट हो जाए एंड आगे और सक्सेसफुली हम ये काम आगे बढ़ा सकें। सर, श्रावण मास आ रहा है, क्या कहना चाहिए? श्रावण मास का आगमन में कुछ दिन बाद हो जाएगा। जी, सो श्रावण मास का आगमन के लिए ही हमने बहुत जल्दबाजी की कि गाने का जल्दी पोस्ट प्रोडक्शन हो जाए, गाना रेडी हो जाए। और टी सीरीज़ को हमने रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ श्रावण से पहले ये गाना रिलीज़ कर दो। पहले हमारा दिल था कि ये सॉन्ग किसी तरीके से 7 जुलाई को रिलीज़ हो, बिकॉज़ हमारे गुरुजी का उस दिन जन्मदिन होता है, पर थोड़ा सा डिले हुआ। एंड अब बहुत खुशी है कि आप सब, आज सोमवार का दिन हमने चूज़ किया, शिव भगवान का दिन है, तो उस तरीके से हम ये गाना आपके सामने लेके आए हैं। आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल ऑफ, मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड अभी तक की टाइम मेरा सब लोगों ने देखा है कि मैं क्या काम कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। हर चीज़ से मुझे खुशी मिलती है, बिकॉज ऑफ आई एम अ वर्कहॉलिक। मुझे काम करने में इतनी खुशी मिलती है कि कभी कुछ करने का मन करता है, कभी कुछ करने का मन करता है, कभी कुछ करने का मन करता है। बट ये पूरे काम के टाइम पे मुझे थोड़ा भी ये, मतलब ऑफ कोर्स ये मेरी मम्मी सिंगर थी, तो मेरी मॉम को मतलब मुझे सिंगिंग कराना था, बेबी साधना, उनको ना मुझे सिंगर बनाना था। बट कुछ टाइम के साथ ऐसा होता है कि वो नहीं रही, उनके साथ फिर वो जो ख्वाहिश है वो भी ख़त्म हो गई। फिर मैं काम में, बिज़नेस में आ गई, सारी चीज़ें बिज़नेस देखना, सारी चीज़ें देखना। तो जब इंसान बिज़ी हो जाता है ना, तो फिर मतलब टाइम नहीं होता फिर ये सोचने के लिए कि हाँ हमारी मम्मी ने ऐसा सोचा था, हमें उसके ऊपर कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि
कभी मैंने सीखा नहीं है सिंगिंग। ऑफ कोर्स मेरी मॉम सिंगर थे, बट मैंने नहीं सीखा। मुझे मतलब हाँ, गाना अच्छा लगता है ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ मेरी मम्मी के अंदर गाना है। मेरी मम्मी के अंदर वो जीन्स हैं जो शायद मेरे अंदर आए हैं और मैं आज उसको बाहर निकाल पाई हूँ। मुझे नहीं पता कैसे निकाल पाई हूँ, बट हाँ सडनली कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि बाहर ही निकल गया कि अचानक से मुझे मिले, अचानक से मुझे जैसे गुरप्रीत जी मिले, उन्होंने मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर गुरु शर्मा से मिलाया, मैं उनसे मिली। उन्होंने मतलब गाना मतलब मैंने खाली इतना बताया था कि हाँ मैं गाना ऑफ कोर्स गाना गाना चाहती हूँ, बट बहुत पहले भी बोल चुकी हूँ लोगों को कि मैं गाना गाना चाहती हूँ, बट मतलब कभी ऐसे सोचा नहीं था कि मैं गाना गा पाऊँगी। पर हाँ ऑफ कोर्स जो लोग अभी मेरे से मिले हैं, जो लोग अभी मुझे जाने हैं, उन्होंने मुझे ऐसे करके आगे बढ़ा दिया और पीछे लग के सच में नहीं तुम गा सकते, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे अंदर क्या है। थैंक यू गुरु शर्मा, थैंक यू गुरप्रीत जी के मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे आगे बढ़ गई, कैसे ये गाने की रास्ता पकड़ लिया, कैसे गा लिया। जो एक छोटे से दैट के उन्होंने मुझे गाने के लिए 4-5 के गाने के वो दिए, स्क्रिप्ट दिए, पर उसमें क्या हुआ मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं गाना है। पर सडनली मैंने उनको बोला अगर मैं गाना बाई चांस गाती हूँ तो मुझे ना फर्स्ट गाना शिव भगवान के लिए गाना है। जैसे मैंने शिव भगवान का नाम लिया, उन्होंने अचानक से एक गाना ला कर दिया मुझे, ये बोल के कि ये मैं उनके फादर साहब का गाना है, जो भी वो भी नहीं रहे। तो गाना के जैसे मैंने लिरिक्स देखे और मतलब उन्होंने मुझे ट्रैक भेजा, उसके साथ मैंने गुनगुनाया और आप लोग बिलीव करोगे मैंने 4 दिन कार में बिकॉज ऑफ मुझे खुद के ऊपर उस टाइम पे पता नहीं था कि मैं गा भी पाऊँगी या नहीं। 4 दिन कार में मैंने वो ट्रैक के साथ लिरिक्स के साथ गाया, रियाज़ किया। 5वें दिन तो मुझे इन लोगों ने गुरु शर्मा ने स्टूडियो में खड़ा कर दिया ये बोल के कि हम स्टूडियो में देखना चाहते हैं कि आप कैसे गा रहे हो। तो मैं गई वहाँ पे, मुझे ऐसा लगा था कि वो लोग मतलब ऐसे खड़ा करके देख रहे हैं और मैं स्टूडियो फर्स्ट टाइम गई थी, इसके पहले मैं स्टूडियो कभी नहीं गई। तो वहाँ पे जब रिकॉर्ड कर रहे थे वो बाद में पता चला कि वो रिकॉर्ड कर रहे थे, बट नॉर्मली मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कार के बाद स्टूडियो में देखा जा रहा है कि मैं कैसा गाना गा रही हूँ। तो जैसे मैं कार में गा रही थी वैसे ही मैंने स्टूडियो में भी गाया। तो जब मैं वहाँ से गा के बाहर आई तो मुझे पता गाना तो रिकॉर्ड हो गया है। तो मतलब रिकॉर्ड होने के बाद जो उन्होंने मुझे रेडी करके गाना सुनाया तो मेरा तो रोना ही बंद नहीं हुआ। मतलब मैं अभी भी वो सीन मैंने मतलब ये लोगों ने मेरी वीडियो ली है कि वो जो टाइम, वो जो चीज़ें फील मैं किसी के सामने बयान नहीं कर सकती कि क्या हुआ था उस टाइम पे, कैसे वो चीज़ें हुई और कैसे मेरे आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। मतलब मुझे पता ही नहीं चला था हो क्या ज़िंदगी में। पर फिर सडनली मुझे समझ में आया कि शायद मम्मी चाहते हैं मैं गाऊँ, शायद क्योंकि इतने टाइम के बाद, इतना काम करने के टाइम के बाद आप ये कैसे सोच सकते हो कि आप सिंगिंग कर सकते हो या सिंगिंग को टाइम दे सकते हो। अंदर से आना, अंदर से बाहर लेके आना, मतलब मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। बट हाँ, ये मेरे मम्मी के जीन्स हैं जो मेरे अंदर आए हैं सडनली, और वो चाहते थे कि मैं गाना गाऊँ। उन्होंने अचानक से कुछ ऐसा मेरिकल किया है, शिव भगवान ने कुछ ऐसा मेरिकल किया है कि मुझे लाके एकदम सिंगिंग के रास्ते पे खड़ा कर दिया और खड़ा करके गाना गवा के आज मैं एक गाना गा के मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट लेवल हाई हो गया है कि मैंने फटाफट मैंने गाने लाइन अप में ले लिए हैं कि मुझे गाने ही गाने हैं। मतलब एक मेरी लाइफ की जो अंदर की खुशी जो कहीं छुपी हुई थी, गाना गाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरी कोई चीज़ बाहर आ गई है और मुझे कुछ एक रास्ता मिल गया है। और ये रास्ता जैसे किसी टाइम पे मेरे को फर्स्ट डिज़ाइन करने के टाइम पे मिला था, वैसा सेम आज मुझे मिला है कि मतलब पहला डिज़ाइन जब कर रही थी मैं अपने फैक्ट्री पे, तो वो डिज़ाइन करने के टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या डिज़ाइन करूँ। पहले वो हैंडवर्क के चीज़ें करना होती थी, कुछ और होती थी, पर मैंने मतलब हैंडवर्क छोड़ के एक बॉर्डर जो लेसेस आती हैं, रेडी लेसेस, वो लेके एक ड्रेस बनाया, एक डिज़ाइन किया
और वो इतना अच्छा हो गया कि मैं खुद भी बिलीव नहीं कर पाई कि वो कैसे हो गया। सेम थिंग्स जैसे अभी एक गाने का हो गया, गाने का तो ऑफ कोर्स मेरी मॉम और शिव भगवान के कारण हुआ है, जो बाहर निकला है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो सोच के मैंने ये गाना गाया है उसको, इस मेरी मम्मी की आवाज़ को इतने लोगों तक, इतनी दूर दूर तक पहुँचाएं कि बस हर जगह मेरी मॉम की वॉइस ढूंढे, बेबी साधना। एंड थैंक यू गुरु शर्मा, थैंक यू गुरप्रीत जी। सीरियसली मतलब क्या बोलूँ, टैलेंट निकाला, मुझे खुद पता चला कि मैं गाना गा रही हूँ, गाना निकल रहा है। थैंक यू ऑल। अब ये गाना मैं चाहती हूँ आप लोग सुनो। आप लोगों ने आई थिंक टी सीरीज़ ने रिलीज़ कर ही दिया है, थोड़ी बहुत आपने सुन ही ली होगी लाइन। मैं ये चाहती हूँ ये गाना सुन के आप मुझे बताओ कि ये गाना सुन के आपको कैसा फ़ील हो रहा है, क्योंकि गाना गाते समय जो मुझे फ़ील हो रहा था, यही फ़ील हो रहा था। कभी उसमें मुझे तांडव नज़र आ रहा था, कभी उसमें मुझे शिव भगवान में लीन हो जा रही थी, कभी कुछ, मतलब इतना ज़्यादा शिव भगवान में खो गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या गाऊं, क्या, मतलब एकदम अलग सी चीज़ें आ रही थी मेरे साथ। और बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि गुरप्रीत कौर जी जो हैं, प्लीज़ ज्वाइन। गुरप्रीत जी ये स्टार मेकर हैं। इन्होंने पहले मुझे भी एक शब्द, गुरु नानक जी का शब्द गाने का अवसर दिया था। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है कि अच्छे टैलेंट्स गुरप्रीत जी लाती हैं और उनको सही जगह प्रदान करती हैं। रश्मि जी डिज़ाइनर हैं, तो कपड़े डिज़ाइन करना और म्यूज़िक डिज़ाइन करना करीब एक ही चीज़ है। यस, क्योंकि डिज़ाइन करना है ना कि वो खूबसूरत लगे, तो ये बहुत अच्छी तरह डिज़ाइन करती है सब कुछ। और मैं तो ये कहूँगा कि एक कार ने एक कलाकार बना दिया। इन्होंने कार में बैठ के बहुत रियाज किया इस गाने का। इन्होंने कार में मेरे को ट्रैक दे के रियाज कराया। तो गुरु जी ने जो कार में बैठ के जो रियाज करवाया है, तो कार से कलाकार निकला। और रश्मि जी हमारे सामने एज ए सिंगर आ गई हैं। मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और गुरु जी आपको बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे गाने को आपने जन्म दिया है और उसको गुरप्रीत जी के सहारे से हम सबके सामने चमका दिया है। दो गुरु जुड़ गए ना। हाँ। जुड़ गए। और रश्मि जी आप इसी तरह खूब गाएं, और इस बार आप कार में मत रियाज करिएगा, बाहर करिएगा। बाहर आप रियाज करेंगे। तब किसी को बताना नहीं था ना कि हाँ। मैं गा रही हूँ। अब आप गाइएगा बाहर बैठ के, और अब आप कलाकार बन गई हैं, कार से कलाकार बनी हैं आप। थैंक यू सो मच। तो मेरी ओर से बहुत बधाई है। और जितनी मीडिया है उसको यही कहना चाहता हूँ कि कलाकार ईश्वर बना के भेजता है, अब उसका वक्त होता है कि कब वो सबके सामने आए। तो कलाकार रश्मि जी थी ही, ये सब सहारे बन गए जी। और इन सहारों से आज वो सामने आई हैं। मेरी तरफ से बहुत बधाई है और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। और मुश्किल था जो इन्होंने गाया, इतना आसान नहीं था, वो इतना इजी नहीं था कि कोई भी गा ले। शायद मुझे भी कार में बैठ के रियाज करना पड़ेगा तब मैं शायद मैं भी गा पाऊँ। लेकिन बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ गुरप्रीत जी बोले ना। हाँ जी। आइए। सो अनूप जी के लिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि जब एक बड़े इंसान का सर पे हाथ आ जाता है ना, तो प्रोजेक्ट अपने आप बड़ा हो जाता है। हम तो एक छोटे से उनके
शागिर्द हैं एंड अनूप जी ने हमेशा साथ निभाया है हर उस टैलेंट का, विदाउट एनी इनसिक्योरिटीज़ इंडस्ट्री में हर उस कलाकार के साथ खड़े रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि मैंने एक इनके साथ शब्द रिलीज़ किया था गुरु नानक आए ने, वो भी बच्ची बहुत ही प्यारी हरप्रीत कौर अच्छी सिंगर थी, इनकी शागिर्द थी, तो उसने इनको रिक्वेस्ट किया तो स्पेशल अनूप जी ने उसके साथ शूट भी किया, गाना भी रिलीज़ किया। तो एक मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी अनूप जी का, जिन्होंने हमेशा कलाकारों की सराहना की है, उनको आगे बढ़ाने में हेल्प की है। थैंक यू सो मच अनूप। थैंक यू सो मच। गुरु जी आइए ना सामने, यहाँ जो बोलिए। अनूप जी के लिए आई हैव ऑनेस्टली नो वर्ड्स, क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी अ लेजेंड। जेन्युइनली एंड ऑनेस्टली बचपन से जो एक स्पिरिचुअल स्पेस था जहाँ हम सीखे, वो इनकी आवाज़ थी एंड इन्होंने ही स्पिरिचुअलिटी हम लोग को बचपन से इंट्रोड्यूस करके उस स्पेस में रखा कि पॉजिटिव कैसे रहना है। नहीं तो मेरा पूरा फैमिली बॉलीवुड है। आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी मेरे ताऊ जी हैं, तो इट इज़ ऑलवेज बीन बॉलीवुड। लेकिन जो अदर साइड है जहाँ स्पिरिचुअलिटी आती है, द वर्ल्ड नोज इट, दिस इज़ द ओनली वॉइस दैट इज़ रजिस्टर्ड इन एवरी इंडियन एंड पीपल इन द इंटरनेशनल मार्केट। उनके दिलों में यही आवाज़ है और कोई मेरे को नहीं लगता अनूप जी से ज़्यादा ओरिजिनल उस स्पेस उस लेवल में कोई गाता है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि सर आज इधर आए हैं एंड इज ब्लेसिंग द होल ओकेजन फॉर अस। आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड सर एंड गुरप्रीत जी एंड पारुल एंड द होल टीम दैट वी हैव मेड दिस ड्रीम कम ट्रू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बस अनूप जी आपका आशीर्वाद बना रहे रश्मि जी के साथ, ऑलवेज विद यू। और गाने आए, बस यही दुआ है और कुछ नहीं। Nothing until yesterday I was too stressed with the expenses. आज मुझे लग रहा है सब वसूल हो गया. I saw the video, I saw the response. It's amazing. Thanks to Guruji. He has made it so well. Thanks to Gurpreet ji for sure. She has actually pushed the project ahead. And thanks to you for publicity. Thank you guys. I am really happy and I'm very proud of you, Rashmi. We've always been proud. हमारे पूरे friend circle में she's very famous for, being bindas, taking that risk, going ahead and achieving what she wants to achieve in life. And she's yet again done, something spectacular for all of us. Everybody, she's sung very well, the video's looking very good. It's come as a surprise to us. हमें पता ही नहीं था कि ये सब हो रहा है, तो शूट कब कर रही थी क्या कुछ भी नहीं बताया, कुछ नहीं, लेकिन ब्यूटीफुल। वी आर वेरी हैप्पी, इतने अच्छे से गाया, इतना गाना इतना सुंदर है। एंड हम लोग एक्चुअली, आई डोंट नो इफ एनीबडी नोज दिस, बट आवर फ्रेंड सर्कल वी आर ऑल कनेक्टेड थ्रू भक्ति। हम लोग माँ शारदा और भगवान के थ्रू ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और उसके बीच में ये आ जाना और इसका गाना गाना बहुत ही, इट्स सो अमेजिंग। आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट। वे टू गो गर्ल। थैंक यू। रश्मि, कैसा लगता है जब दोस्त इतने अच्छे वर्ड्स बोलते हैं आपके बारे में, आपके गाने को अप्रिशिएट? बहुत बुरा लगता है। अच्छा लगता है और क्या? अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड। हम हमेशा जब भी गेट टुगेदर करते हैं साथ में रहते हैं। काफ़ी टाइम से, मतलब बिजी शेड्यूल हो रहा है तो बहुत दिन से कभी मिल भी नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ, ये गाना जब मैं गा रही थी या बना रही थी तो मेरे किसी भी दोस्त को मैंने बताया नहीं। ऑफ कोर्स जूली को नहीं बताया, पलक को नहीं बताया, नेहा को नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। सरप्राइज देना चाहती थी, छुपके ऐसे ही जैसे मैंने बताया कार में गा लिया और डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लिया। फिर भी मुझे बिलीव नहीं हुआ तो वापस सुनाने चली गई कि कैसे है। पर ऑफकोर्स जिसने सुना सब ने मुझे यही कहा कि मतलब 101% इसमें कुछ है, 101% इसमें कुछ है। बट हाँ, थैंक यू। मैं चाहती हूँ आप लोग सब देखो, आप लोग इस गाने को बताओ ये गाना कैसा है, और ऑफ कोर्स ये है ना हमारी जान ये बताएंगी गाना कैसा लगा आपको। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और मुझे बिल्कुल मग्न होने वाला लगा। आई रियली एंजॉयड लुकिंग एट द वीडियो ऑल्सो। मेरे ख्याल से डायरेक्शन वाइज और सिनेमाटोग्राफी वाइज भी गाना बहुत सुंदर है। The whole team has done a fantastic job, so congratulations. It's a great feeling when I met Rashmi for the first time and I heard her voice. और मैं ये जो रिज़ल्ट देख रहे हैं हम लोग, it is
इज़ अनबिलीवेबल। मतलब मैंने अभी सुनने के बाद मैंने रश्मि को यही बोला, मैंने कहा लगता है बहुत अच्छे से रियाज़ करके तुमने गाया। शी सेड कि मैंने गाना 4-5 बार गाड़ी में गाया 4-5 दिन, एंड इट्स रिजल्ट इज़ आउटस्टैंडिंग एंड आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। A new star and a new singer has arrived to the industry, and I wish you all the very best, Rashmi. Once पर again, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, it's so divine. हम भी गाना बना रहे थे, हम भी मिले थे, you know. हम मिले इसलिए थे, सूरज पंचोली ने मिलाया, गाने के लिए ही था. About to say this that I'm missing Suraj, and our association is since really long. कुछ 4-5 साल पहले मुलाकात हुई हमारी, और बहुत अच्छा लग रहा है कि वो जर्नी वहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुँची, और इसके आगे भी बहुत आगे जाने वाली है। थैंक यू। All the very best, Rashmi, once again. बहुत कमाल, बहुत कमाल। I mean, मतलब जो भी सुनेगा, आई होप ये गाना हर उस इंसान तक पहुँचे जिन तक पहुँचना चाहिए। आज की जनरेशन का भी वाइब है, एंड इट हैज़ दैट ओल्ड स्कूल वाइब एज वेल। तो एक ओवरऑल एक बहुत बढ़िया पैकेज है। सो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू। नेहा प्लीज़ ज्वाइन। कब से मैं नेहा बुला रही हूँ। मुझे प्लीज़ नेहा से थैंक यू सो मच। कुछ कहिए आप आपको गाना कैसा लगा? मुझे तो गाना बहुत ही अमेजिंग लगा, क्योंकि हम तो रश्मि को बहुत सालों से जानते हैं। वी आर लाइक फैमिली, हम तो नेबर्स भी हैं और फैमिली भी हैं। पर मुझे कभी नहीं पता था कि रश्मि इतना अच्छा गाती है। हम इससे अपनी गैदरिंग्स में, जैसे कि श्रद्धा ने बोला, गवाते तो ज़रूर थे, बट हमें ये नहीं पता था ये सीधा टी सीरीज़ पे जाके लॉन्च हो जाएगी। और मैंने तो ये गाना थोड़ा पहले ही सुन लिया था, एंड आई वॉज अमेज्ड, एंड आई डेफिनेटली पुश्ड रश्मि कि आपको इसमें कुछ तो अच्छा करना चाहिए, एंड यू आर गोना गो अ लॉन्ग वे। सो कंग्रेचुलेशंस। ये सारी जर्नी में मेरे साथ थे, और मैं इनको परेशान कर रही थी, बार बार पूछ के। हम परेशान नहीं होते, परेशान कर रही थी रोज। And Shivika Diwan, they are podcasters, and बलराज की मैं काफ़ी बड़ी फ़ैन हूँ, बिकॉज टॉक विद बलराज बहुत फेमस पोर्टल है, और इनकी बातें लोगों को बहुत ही पसंद आती है। एंड शिविका उनकी पार्टनर है, एंड शिविका एक बहुत ब्यूटीफुल एक्ट्रेस भी है, और आजकल तो हमारे पॉडकास्ट कर रही हैं। सो बलराज, आप प्लीज़ बताइए अपना शेर व शायरी। मुझे ऐसा लगता है ना, क्या बोलना है, शेर। आप मेरे हो मेरे रहना, इसे मोहब्बत समझो या नफरत, डाले जो नजर किसी ने दुनिया में आग लगा। बस एक है कि यार थोड़ी सी चला, ये जैसे मुंबई में ना बहुत कुछ सीखा, मैं बहुत कुछ सिखाया, और बहुत सारे लोग आपने शायद जानते होंगे मुझे, तो बड़ी ही दिक्कतों से गुजरा हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि थोड़ी सी चालाकियाँ मुझे भी सिखाते हैं ज़िंदगी, थोड़ी सी चालाकियाँ मुझे भी सिखा दे ज़िंदगी, इस दौर में मासूमियत मुझे महंगी पड़ रही है। क्या बात है, क्या बात है। बताएंगे ज़िंदगी में राहत। थैंक यू। गाना सुना, सबसे अच्छी बात ये थी कि रश्मि आर्या की बात सुन के ये लगा मुझे कि इन्होंने जो भी गाया होगा दिल से गाया। मैंने गाना नहीं सुना है, चाहे वो रिलीज़ हुआ है, इन्होंने बताया कि रिलीज़ हुआ, कुछ लोगों ने लाइनें सुनी हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि भावनाओं को समझिए, कि इन्होंने जो भावना से बातें की कि इन्होंने गाया है। तो और संगीत एक ऐसी चीज़ है, या डिज़ाइनिंग ऐसी चीज़ है कि जब दिल से आएगा कलाकार का तो धुन अपने आप बनती है, या जो धुन हम सुनते हैं उसको, जो हमने सुना, ऑल्दो आई एम नॉट अ सिंगर या मैं कुछ, लेकिन हमने बचपन से सारेगामा सुना अनु जी को, तो उसके बाद आज जैसे रश्मि जी ने जो बातें की, इन्होंने कहीं भी रियाज किया, मतलब इन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा, चाहे वो गाड़ी हो, घर हो या बाथरूम में, इन्होंने रियाज किया होगा ज़रूर। ऐसा मुझे लगा कि इन्होंने एक फ़ील आया कि हाँ इन्होंने रियाज किया। और जैसे कि अनूप जी ने बताया कि ये लाइनें कठिन थी, अब उन्होंने बोल दिया कठिन थी, तो इसके आगे कुछ शब्द ही नहीं बचते, हम निशब्द हो जाते हैं। तो मैं सबके सामने मीडिया के माध्यम से रश्मि आर्या जी को या सबको बधाइयाँ देता हूँ, टी सीरीज को, हमारे गुरु भाई साहब को, कि ये भी अपनी लेगेसी को आगे लेके जाएं और ऐसी और डायरेक्ट करते रहें और चीज़ों को चार चांद लगाएं। और रश्मि आर्या तो है ही है, इन्होंने तो चार चांद लगाए ही है, न कि गाने के साथ, और इनका ड्रेसिंग भी वैसा ही है। तो इनको अगेन आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग देम एंड ऑल द गुड विशेस कि आप लोग 4-5 गाने और रिलीज़ करो बैक टू बैक। और गुरप्रीत जब साथ है, तो जैसा कि अनूप जी ने बताया कि गुरप्रीत जी हमेशा मेंटर रही है न्यू कमर्स के लिए। मैं कुछ नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोगों और इन्होंने लोगों से जोड़ा है, लेकिन हमेशा निस्वार्थ रही है। कभी इन्होंने अपना स्वार्थ नहीं दिखाया कि मैं जोड़ दूंगी तो यहाँ क्या होगा। और इन्होंने बहुत सबकी जो है
वो हेल्प किए, यहाँ भी इन्होंने गाइड किया रश्मि को, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही होगा। थैंक यू गुरप्रीत जी, ऐसे ही करते रहिए लोगों के लिए बिना स्वार्थ, नेकी करिए और दरिया में डालते रहिए। थैंक यू। Let me first of all tell you that I am one of those privileged ones. I had a sneak preview of the song 2 days back. We were on our way back after taking blessings of our Guruji Mahadev himself, and after taking his blessings, I got to have a sneak preview of this amazing composition, and it is absolutely mind blowing. I think it's one of the best ever treatment of Shiv Tandav that I've heard so far. It is at par or probably even better than the one that I had heard, which was created by the legend Shankar Mahadevan ji. So Shiv Srotam Tandav mantra, that's the base of this particular composition, and it sounds absolutely contemporarily amazing. So I wish Rashmi all the best and the whole team, Dipesh, Gurpreet, they're all a family, a wonderful family. They have put up an absolutely amazing work forward, and I'm sure they will continue this excellent work. Har Har Mahadev. I think firstly it's any song on any music composition on Shivji is definitely resonating with power and resilience and of course calmness within. I feel Shivji is indicating that, and I think जो रश्मि जी का गाना है वो बहुत strength donate करता है, बहुत power donate करता है, but also it hints at finding the peace within. तो वो एक बहुत एक stirring एक emotion है जो I think भारत के youth में connect करेगा, और इस time India is going through a tough time, especially the youth are there are a lot of challenges, and I think it's the right time the song has come, and I feel the vibe of the song is very nice. Of course, besides the music and the singing, the music album has come out. The video has come out fantastic as well. One special thing I want to say is जो ये song है शिव जी के बारे में जब भी बनता है, lot of people try to make it, lot of people have thoughts about it, but वही बना पाता है, and I strongly believe in this because I'm a big follower of Shiv जी, is जिनको actual में शिव जी की blessings होती हैं, तो वही ये बना पाते हैं, और आपने ऐसा song बनाया और इतना बढ़िया song बनाया, of course lot of blessings from Shiv जी, and I'm sure this song will do fantastic wonders not only locally but internationally as well. So all the best, and Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Har Har Mahadev. Thank you. सुना भी, हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं ना कि जब भी कोई काम शुरू करो तो भगवान का नाम लो, और आपने भी अपना करियर जो सिंगिंग में शुरू किया भगवान के नाम से शुरू किया, और इस हिसाब से गाना बना। आउटडोर शूट करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे फुटेजेस निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो इतनी दूर जाके वहाँ पे शूट करना, फिर उस चीज़ को प्रॉपर एग्जीक्यूट करना एक बहुत बड़ी बात है। और आपने बहुत अच्छा गाया है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, गाने के बोल बहुत अच्छे हैं, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, परफेक्ट कॉम्बो है, और ये हर त्यौहार में बजेगा और लोग भी इस पे बढ़िया वाइब करेंगे। सो कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट, बड़े बड़े शोज़ करो और आगे बढ़ो। मैं चाहता हूँ इस गाने से आप इतने हिट हो जाओ कि 2-4 शो तो इस महीने बुक कर लो। ओह वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये श्रावण में आपकी लाइन कौन सी होगी, आपकी लिस्ट कौन सी होगी गाने की? मेरी आपको पता है, भले ही मेरा नाम इमरान नज़ीर खान है, बट मैं शिव जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बचपन में स्कूल से लेकर आज तक जब भी कोई शिव जी का सीरियल आता था कुछ आता था, मैं सबसे पहले घर पे देखता था। सो ऑब्वियसली ये मेरा फेवरेट, और मेरे घर में हर रिलीजन को मानते हैं, तो शिव जी के भी सॉन्ग्स चलते हैं, तो डेफिनेटली आई विल प्ले दिस सॉन्ग दिन में एक बार। थैंक यू सो मच। योगेश भाई प्लीज। योगेश जी, शिव शंभू शंकरा, रश्मि इज वेरी वेरी एक्साइटेड एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट जो आपने एक्सटेंड किया है। क्या कहेंगे, आपको गाना कैसा लगा? पहले मैडम को पूछो होर्डिंग कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच कि इन्होंने, मतलब आपने तो खुशी कर दिया। जितने इंडिया में सिंगर है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, उनकी लाइफ का पहला होर्डिंग ब्राइट ने किया है, तो होप आपको अच्छा लगा होगा, और कांग्रेचुलेसन, ऑल द बेस्ट। और बहुत अच्छा गाना और बहुत अच्छा फीडबैक है, और मैडम का आवाज़ में भी लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसा कोयल जैसा आवाज़ लग रहा है, तो ये बहुत बड़े बनेंगे, तो बस आज एक फ़ोटो बहुत काम आएगा फ्यूचर में। थैंक यू सो मच। आपने मुझे मतलब सच में मुझे इतनी खुशी हुई है, उन्होंने एक वर्ड पे जो मेरे को अब इन्होंने स्टार बना दिया ना, ऑफ कोर्स सारों को इन्होंने स्टार बनाया, मुझे भी ये स्टार बनाएंगे।
थैंक यू।